कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। जो कह दो वो हम मान लेंगे। तुम जो स्क्रिप्ट देना चाहते हो तुम वो स्क्रिप्ट दे दो। इस देश के लोगों को तुमने अंधा समझ लिया है, इस देश के लोगों को तुमने जाहिल और गवार समझ लिया है। तुम जो स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हो इसमें कोई संदेह और कोई सवाल आपको दिखता है क्या? इनकाउंटर अतीक अहमद का हुआ, अब मुख्यमंत्री को अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही। क्यों भाई? आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको कौन मार रहा है? उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का शासन है और एक माफिया का गैंग जो सत्ता पे आज काबिज है और दूसरे गैंग का इनकाउंटर हो रहा है। और जब कभी दूसरा, अभी तो पहली इनिंग चल रही है, जब कभी दूसरा गैंग सत्ता में आएगा तो पहले गैंग का इनकाउंटर होगा। राम मर्यादा का नाम है, राम आइडियल का नाम है, राम एक विचार का नाम है, राम गुंडा का नाम नहीं है। राम की विचारधारा गुंडागर्दी की विचारधारा नहीं हो सकती। और उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर का डर तो आपको भी सता रहा था ना योगी जी, जब आप बिलबिला के सदन में रो रहे थे कि हमारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तब इनकाउंटर असंवैधानिक था, आज इनकाउंटर संवैधानिक हो गया। यूपी में अतीक अहमद की हत्या के बाद सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ यूपी के सरकार के ऊपर विपक्ष जो है वो हमलावर है और बिहार सरकार भी हमलावर है, यहां तक कि नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि ये तो जांच का विषय है। लेकिन तेजस्वी यादव के बयान के बाद भाजपा ने तेजस्वी को घेर लिया है, कहा है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने अतीक जी कह दिया। उनसे जब सवाल किया गया कि यूपी में अतीक अहमद और उनके भाई की पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो उन्होंने कहा कि अतीक जी का जो हत्या है वो कानून का हत्या है। और उसके बाद राजद ने जो वीडियो डाला उसमें अतीक जी से जी को हटा दिया। उसके बाद भाजपा ट्रोल करने लगी और भाजपा ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता की वजह से ऐसा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, अपराधियों को जी कह रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जाप नेता सहान परवेज हैं। बात करेंगे कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अतीक अहमद की हत्या पर राजनीति तो हो रही है, सुरक्षा पे सवाल तो खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, इसमें बस मैं आपको कुछ लाइन बढ़ के सुना देता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। तुम जो कह दो वो हम मान लेंगे। तुम जो स्क्रिप्ट देना चाहते हो तुम वो स्क्रिप्ट दे दो। इस देश के लोगों को तुमने अंधा समझ लिया है, इस देश के लोगों को तुमने जाहिल और गवार समझ लिया है। तुम जो स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हो इसमें कोई संदेह और कोई सवाल आपको दिखता है क्या? आप बार बार आप सवाल पूछते हैं, आप मीडिया सवाल पूछती है कि संदेह कहीं है कि अतीक अहमद की हत्या नहीं कराई गई, सरकार के संरक्षण में गुंडे आकर उनकी हत्या नहीं किया, उनका हत्या नहीं हुआ, ये संदेह का विषय है क्या? आप इसको, मैंने इसीलिए बोला कि अखबार भी, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा, हम फरियादी जाए तो जाए कहाँ। तो इस बात को तो क्लियर है। और अगर आपने इनकाउंटर कराया है, आपने हत्या कराया है, तो मैंने तो पहले भी बोला कि आदित्यनाथ जी आप इतना हाई लेवल जांच का ड्रामा और ये और वो क्यों कर रहे हैं? आप स्पष्ट बोलिए कि हाँ मैंने अतीक अहमद की हत्या करवाई है, अतीक अहमद के बेटों का इनकाउंटर मैंने करवाया है और उसके और भी परिवार के लोग जो बचे हुए हैं उन सब का भी इनकाउंटर और हत्या हम कहीं ना कहीं करवाएंगे और ये आगे भी होगा। आप अभी और देख लीजिएगा, अभी और कह दिया दो बेटा, अतीक अहमद का दो बेटा अभी और है, उसकी पत्नी है जिसको भी सरेंडर करने की मांग हो रही है और उसकी पुलिस प्रशासन उसकी खोज कर रही है, इनका भी इनकाउंटर होगा। आप लिख लो, आज मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो कि इनका भी इनकाउंटर होगा, इनकी भी हत्या होगी। जब अतीक अहमद लगातार ये कह रहा है, कोर्ट में हलफनामा दे रहा है, उसका परिवार हलफनामा दे रहा है कि हत्या की जा सकती है, हत्या कराई जा सकती है, कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया उसकी अपील को। आप कह रहे हैं कि हत्या हो गया, संयोग है, ये स्क्रिप्ट है।
ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। और अब जस्टिफाई करेंगे कुछ लड़कों को कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा था, वैसा था। अतीक अहमद अगर माफिया था, होना चाहिए क्रिटिसाइज, करो क्रिटिसाइज, करो क्रिटिसाइज। माफियाओं की फहरिस्त था उत्तर प्रदेश में, मैंने पिछले इंटरव्यू भी आपको सुनाया पढ़कर, माफियाओं की लंबी फहरिस्त उत्तर प्रदेश में। बताओ किसका किसका इनकाउंटर कर सकते हो, करोगे? डिटेल लेके चल रहे हैं क्या? कहीं भी मैं तो बिना भी डिटेल के बात कौन करेगा? मैंने बोला कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव रेप केस सबको याद होगा, इनकाउंटर कब करोगे? तय करो, दम है। ब्रजेश सिंह एमएलसी है, कहां का? वाराणसी का, प्रधानमंत्री के क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का एमएलसी ब्रजेश सिंह, 106 मुकदमा, औकात है इनकाउंटर करोगे? क्योंकि तुम्हारा एमएलसी है, तुम्हारी पार्टी का गुंडा है, तुम इनकाउंटर नहीं कर पाओगे। धनंजय सिंह जौनपुर, 46 मुकदमा, औकात है इनकाउंटर करोगे? राजा भैया 31 मुकदमा, प्रतापगढ़, औकात है? ये तो पार्टी के नहीं है, राजा भैया का पार्टी करोगे? औकात है, करोगे? लंबी फहरिस्त, किसको समझा रहे हो, किसको सुना रहे हो भाई ये सब चीज? कि आप हिंदुओं का नाम ही ले रहे हैं, हिंदुओं का ही नाम ले रहे हैं। तो वो तो मुख्तार अंसारी को टारगेट किया जा रहा है। देखे ना उत्तर प्रदेश में किसको टारगेट किया गया? माफिया कौन? मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को छोड़कर उत्तर प्रदेश में सारे संत, सारे साधु। और मैं कोई इसकी बात नहीं कर, विकास दुबे का भी मैंने क्रिटिसाइज किया कि विकास दुबे का, देखिए आप समझिए, उत्तर प्रदेश में कोई सरकार उरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक माफिया गैंग जो सत्ता पे काबिज हो गया है, और ये गैंग वार चल रहा है। जो गैंग अभी सत्ता के बाहर है तो उसको मारा जा रहा है, और जब वो गैंग सत्ता में आ जाएगा तो फिर इन लोगों का इनकाउंटर होगा। इसीलिए इनकी चिंता बढ़ रही है। अभी इनकाउंटर अतीक अहमद का हुआ, अब मुख्यमंत्री को अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही। क्यों भाई, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको कौन मार रहा है? आप तो जेड प्लस में घूम रहे हैं। अतीक के जो फैन फॉलोइंग है वो तो कर सकते हैं ना भाई, आप जेड प्लस में घूम रहे हैं, आप डबल जेड प्लस, तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। डर तो आपको तब है ना, आपको डर तब है ना, आपने समझ लिया ना कि कुछ गलत हुआ है, अब मुझे और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, बढ़ा लीजिए। ये देखिए सेतु जी, समझिए कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का शासन है, और एक माफिया का गैंग जो सत्ता पे आज काबिज है, और दूसरे गैंग का इनकाउंटर हो रहा है। और जब कभी दूसरा, अभी तो पहली इनिंग चल रही है, जब कभी दूसरा गैंग सत्ता में आएगा तो पहले गैंग का इनकाउंटर होगा। और यही इनकाउंटर की प्रथा का हम विरोध कर रहे थे, आप हमको कह रहे हैं कि हम ही गलत हैं। हम कह रहे हैं रामराज का आप लोग विरोध कर रहे हैं। रामराज का विरोध चल रहा है, यूपी में रामराज है। तो यही तो रामराज है, यही तो रामराज है। आपको तो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी पूछा कि आपको कितना गर्व महसूस हुआ एक हिंदू होने के नाते कि जय श्री राम का नारा लगाकर कान के सामने से गोली मारा जा रहा है, तो बहुत गर्व महसूस होता होगा आपको। आपको तो बहुत महसूस होना चाहिए कि आपका रामराज आ गया। आप जिस राम राज्य को दिखाने की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपके अंदर अगर है ज्ञान तो आइए, हर हिंदुइज्म पे आपसे हम चर्चा करेंगे, और आपसे ज्यादा जानकारी हम हिंदुइज्म पे रखे हैं। कौन से राम राज्य की बात कर रहे हैं आप? वो राम, उस राम की बात कर रहे हैं जिसने सबरी का जूठा बैर खाकर समाज को एक मिसाल पेश किया। आप उस राम की बात कर रहे हैं, आप उस राम का कल्पना यहां कर रहे हैं। तो आप उस राम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। राम मर्यादा का नाम है, राम आइडियल का नाम है, राम एक विचार का नाम है, राम गुंडा का नाम नहीं है। राम की विचारधारा गुंडागर्दी की विचारधारा नहीं हो सकती, आइडियल की विचारधारा है, सम्मान का विचारधारा है। एक सबसे नीचे दलित वंचित लोग का जूठा खाकर उसको अपने बराबर के सम्मान देने का की विचारधारा का नाम है राम। आप उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं, आप सारे हिंदुइज्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो आपके अंदर दम है और सलाहियत है तो कर लीजिए हमसे इस पे बहस। आप बदनाम कर रहे हैं, और आपने ये इनकाउंटर जो किया, क्योंकि अतीक अहमद
कल लगातार पॉलिटिकल करियर आप देखेंगे, होल पॉलिटिकल करियर वो योगी के विरोध में खड़े रहे। उन्होंने जितनी भाषण, जितनी सभाएं, जितना रैलियां किया, वो सारा योगी के अगेंस्ट किया। और उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर का डर तो आपको भी सता रहा था ना योगी जी, जब आप बिलबिला के सदन में रो रहे थे कि हमारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तब इनकाउंटर असंवैधानिक था। आज इनकाउंटर संवैधानिक हो गया। आप रोए थे ना सदन में, गड़गड़ाए थे ना कि इनकाउंटर कर दिया जाएगा, परेशान किया जाता था, इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो तब इनकाउंटर असंवैधानिक था, आज संवैधानिक हो गया। जब बारी आपकी आएगी तो असंवैधानिक, जब बारी हमारी है तो संवैधानिक। तो मैं यही कह रहा हूं कि इनकाउंटर से इनकाउंटर और इनकाउंटर का विरोध इनकाउंटर ये समाधान नहीं है। समझिए इस चीज को। जो परंपरा, जो पैरामीटर आप सेट कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा विनाश होगा। और कुछ मीडिया चैनल जस्टिफाई कर रहा है उन क्रिमिनल को। आपने उत्तर प्रदेश में 2 क्रिमिनल मारा और 3 नया क्रिमिनल पैदा किया। ये 3 नया क्रिमिनल, नई पीढ़ी का क्रिमिनल आपने पैदा किया और आप उसको आज जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर क्रिमिनल मुसलमान था, माफिया मुसलमान था तो गलत था, मगर वही काम अगर वो दूसरा लड़का, वो तिवारी और लवलेश तिवारी और ये वो कर रहा है, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आज का जो ये दलाल मीडिया, पत्रकार जो बचा रह गया, जो लोकतंत्र के लिए और देश के लिए कितना खतरनाक बन गया वो समझ लीजिए, कितना नासूर बन गया वो समझ लीजिए, कि आज जस्टिफाई कर रहा है कि उसका हत्या गलत है। अपराध को अब धर्म के चश्मे से देखने लगे। हमने नाम पढ़ा, आप बोले कि साहब एक जात का नाम पढ़ रहे हैं। अरे भाई सूची में है, आपने पढ़ा तो हमने कहा कि भाई एमएलसी के, भाजपा का एमएलसी वाराणसी का 106 मुकदमा का अभियुक्त है। योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिसने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद आप खुद के ऊपर से सारा मुकदमा हटा लिया। क्या ये जांच का विषय नहीं है? क्या ये जांच का विषय नहीं है कि जब हम बनेंगे हम अपनी सारी नाकामियों को छुपा देंगे, मिटा देंगे? आपके ऊपर भी तो आपराधिक मुकदमे दर्ज है ना, आपने उसमें क्लीन चिट ले लिया। मतलब सरकार भी आपका, अदालत भी आपकी, अखबार भी आपका, सब आपका। अब जो मैंने बोला आपको बहुत स्पष्ट बोला कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां, कानून भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। अपने ऊपर लगे सारे मुकदमे आपने हटा लिए तो आप दामने पाक हो गए, आप बहुत शरीफ हो गए। मगर सरकार बदलेगी, फिर जांच होगा, तब आपके ऊपर भी सवाल खड़ा होगा। और आप इनकाउंटर का पैरामीटर सेट कर रहे हैं, या आपने पहले भी आपको इसी इनकाउंटर का भय आपको दिखा था और आप तब इनकाउंटर को आज संवैधानिक मान रहे थे कि इनकाउंटर सही नहीं है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि आज भी इनकाउंटर असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। और जो दलाल पत्रकार इसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। चलिए, बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे सहान परवेज को, और बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बिहारी टॉक।